नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर प्रमुख रूप से 5 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी? सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब एवं यमुना। आज हम सतलुज नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जो सतलुज नदी है इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास राकस ताल से होता है। कहाँ से होता है? सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास राकस ताल से इसका उद्गम होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवकी में। यहाँ पर शिवकी दर्रा है, यहाँ से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ये कहाँ कहाँ पर बहती है। सबसे पहले ये यहाँ पर किन्नौर जिले में एंटर करती है। उसके बाद ये किन्नौर जिले में बहने के बाद शिमला जिले में एंटर करती है और उसके बाद कुल्लू एवं शिमला जिले के बॉर्डर पर बहती है। यहाँ पर बहने के बाद ये कहाँ पर बहती है? मंडी एवं शिमला जिले के बॉर्डर पर बहती है और उसके बाद ये मंडी जिले में प्रवेश करती है। मंडी जिले में प्रवेश करने के बाद ये सोलन एवं मंडी जिले के बॉर्डर में बहती है और अंत में बिलासपुर जिले में एंटर कर देती है। बिलासपुर जिले में एंटर करने के बाद ये हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा के पास छोड़ देती है और वहां पर पंजाब में प्रवेश कर देती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है इसका वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री और इसका संस्कृत नाम क्या है? शतुद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सी नदी है? सतलुज नदी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1448 किलोमीटर। किसकी लंबाई? सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? 1448 किलोमीटर। और ये हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि सतलुज नदी का जल संग्रहण क्षेत्र कितना है, सतलुज नदी का जल संग्रहण क्षेत्र कितना है? 20,000 वर्ग किलोमीटर। और सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाणासुर को। सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाणासुर को। और सतलुज नदी को तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? लोंगछेन खम्बाया जंगती एंड मुक्सुम के नाम से तिब्बत में इसे जाना जाता है। सतलुज नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सबसे पहली नदी है स्पीति नदी। स्पीति नदी लाहौल एवं स्पीति में कुंजुम दर्रे के पास से निकलती है और नामगिया या खाब स्थान के पास सतलुज नदी में प्रवेश कर देती है। कहाँ से निकलती है ये? स्पीति नदी कुंजुम दर्रे के पास से निकलती है एवं नामगिया या खाब में सतलुज नदी में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पीति नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसकी 2 सहायक नदियां हैं तेगपो एवं कापजियन। कौन सी? तेगपो एवं कापजियन। किसकी सहायक नदियां हैं ये है स्पीति नदी की सहायक नदियां। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीति नदी।
अब यहाँ पर सतलुज नदी की दूसरी सहायक नदी है बसपा नदी, और ये कहाँ से निकलती है? बसपा घाटी से निकलती है और करछम कल्पा के पास सतलुज नदी में प्रवेश करती है। बसपा नदी कहाँ से निकलती है? बसपा घाटी से निकलती है और करछम कल्पा के पास सतलुज नदी में प्रवेश करती है। अब इसकी और भी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि किन्नौर में बहती है। कौन कौन सी? जैसे रोपा, ताइती, दुलिंग, केशांग, थरो, बसपा, स्पीति। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद सतलुज नदी शिमला जिले में प्रवेश करती है। कौन से स्थान पर? छोहारा या बाघल स्थान में शिमला जिले में प्रवेश करती है। और शिमला जिले में इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे नोगली खड या सोहन खड। कौन सी? नोगली खड एंड सोहन खड। जो नोगली खड है ये रामपुर के पास सतलुज नदी में मिलती है। जो नोगली खड है ये सतलुज नदी में कहाँ पर मिलती है? रामपुर में मिलती है। इसके बाद जो सतलुज नदी है ये कुल्लू एवं शिमला के बॉर्डर पर बहती है, और कुल्लू में भी इसकी अलग अलग सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? जैसे आनी, जीभी एंड कुरपन। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये है सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं जो कि कुल्लू जिले से बहती हुई सतलुज नदी में प्रवेश करती है। इसके बाद जो सतलुज नदी है ये कहाँ पर जाती है? ये मंडी एवं शिमला के बॉर्डर पर बहती है, और उसके बाद मंडी जिले में प्रवेश करने के बाद ये सोलन एवं मंडी के बॉर्डर पर बहती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ पर एंटर करती है, तो ये मंडी जिले में फिरनू नामक गांव में प्रवेश करती है। और मंडी जिले में इसकी सहायक नदियां हैं, अलग अलग इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे इमला, बिमला और सियोन खड। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद ये बिलासपुर जिले के कसोल नामक स्थान में बिलासपुर में एंटर कर देती है। कहाँ पर एंटर करती है? ये बिलासपुर में कसोल नामक स्थान में बिलासपुर में प्रवेश कर देती है, और उसके बाद बिलासपुर से बहते हुए भाखड़ा के पास हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है ये? पंजाब में भाखड़ा के पास पंजाब में प्रवेश करती है। इसकी एक सबसे बड़ी सहायक खड है। कौन सी? सीर खड। और ये कहाँ से निकलती है? ये हमीरपुर एवं मंडी के बॉर्डर पर बहती हुई बिलासपुर में सतलुज नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बिलासपुर में सतलुज नदी में मिलती है। कौन सी? सीर खड। और कहाँ पर मिलती है ये? सीर गांव में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? कौन कौन से शहर है सतलुज नदी के किनारे बसे हुए? नामगिया, कल्पा, रिकांगपिओ। ये कहाँ पर है? किन्नौर में है। उसके बाद है रामपुर और सुन्नी। ये कहाँ पर है? शिमला में। उसके बाद है बिलासपुर, तत्तापानी, मंडी एवं करसोग। ये जो शहर है कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ताबो मठ किस नदी के किनारे स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीति नदी। जो स्पीति नदी है इसके किनारे कुछ महत्वपूर्ण मठ बसे हुए हैं, जैसे कि ताबो मठ, की मठ, डंकर गोम्पा, हासी गोम्पा एवं धनकर गोम्पा। ये सारे जो गोम्पा है ये कहाँ पर बसे हुए हैं? स्पीति नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जो हिमाचल में सतलुज नदी है ये कहाँ पर एंटर करती है। सतलुज नदी शिवकी के पास हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एंटर करती है, और उसके बाद ये कहाँ पर एंटर करेगी?
शिमला जिले में एंटर करती है। कौन से स्थान से? छोहारा या भागल नामक स्थान से शिमला जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद ये शिमला एवं कुल्लू के बॉर्डर पर बहेगी और कुल्लू के बॉर्डर पर बहने के बाद ये सोलन एवं मंडी के बॉर्डर पर बहती है। ये कहाँ पर मंडी में एंटर करेगी? मंडी में ये एंटर करती है फिरनू गांव के पास मंडी में एंटर करेगी और मंडी के बॉर्डर पर बहने के बाद ये कसोल नामक स्थान से बिलासपुर जिले में एंटर करती है। अब यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, जैसे कि सोलन जिले में सतलुज नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जैसे अलीखड़, और ये कहाँ से निकलती है? अर्की से निकलता है और ये सतलुज नदी में मिलती है। दूसरा डंकर खड़ शिमला के तारा देवी मंदिर के पास से निकलती है और सोलन में बहने के बाद ये कहाँ पर? सतलुज नदी में प्रवेश करती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्पीति नदी के किनारे कौन कौन से मठ बसे हुए हैं, जैसे ताबो मठ, की मठ, डंकर गोंपा, हांसी गोंपा एवं धनकर गोंपा। और उसके बाद हमने देखा कि जो स्पीति नदी है इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? 2 सहायक नदियां हैं, पैकपू और कावजियन। सतलुज नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? स्पीति, रोपा, ताइती, दुलिंग, बसपा, केशांग एवं थरो। और सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? जैसे नामगिया, कल्पा, रिकांगपिओ, रामपुर, सुन्नी, बिलासपुर, मंडी एवं करसोल। और इसका जल संग्रहण क्षेत्र कितना है? 20,000 वर्ग किलोमीटर। और ये कितने जिले में बहती है? ये बहती है किन्नौर, सोलन, शिमला, मंडी एवं बिलासपुर में। इसको किस नाम से जाना जाता है? लाल नदी के नाम से जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाणासुर को दिया जाता है। तिब्बत की स्थानीय भाषा में सतलुज नदी को किस नाम से जाना जाता है? लोंगछेन, खम्बाया, जंगती एवं मोक्सुम। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1448 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में ये कितने किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर। इसका वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। और संस्कृत नाम क्या है? शतुद्र। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।